हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कृषि का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसे जो फसलें होती हैं या फल वगैरह जो होते हैं उनमें जो जो प्रजातियां होती हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो का तो टॉपिक है ही, वीडियो के एग्जाम में पूछा जाएगा। आरओ के एग्जाम में भी कृषि का टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, तो दोनों में कृषि से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक ये वाला ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी टेस्ट हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप कर ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले रबी फसल की बात करें तो रबी और खरीफ से जो है कई क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है। सिंपल होता है, फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें। गेहूँ चावल सिर्फ याद रह जाता है, बाकी चीज़ें भूल जाती हैं। तो रबी की बात करें तो बुआई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में सामान्यतः, और ये गर्म मौसम इसके लिए ज़रूरी होता है। मतलब बोते टाइम तो इसको गर्म मौसम चाहिए, लेकिन जब ये इसका पकने का टाइम होता है, बीच का टाइम पीरियड जो होता है उसमें ठंडा मौसम इसको चाहिए और शुष्क मौसम, गर्म और शुष्क मौसम इसको चाहिए नॉर्मली बोते टाइम। और जब कटने का टाइम आता है तो उस टाइम पर इसको ठंडा मौसम चाहिए। और उदाहरण देखिए इसका, तो गेहूँ जो भी फसलें हमें ठंडी के मौसम में दिखती हैं, जनवरी के टाइम में जो फसलें खड़ी रहती हैं खेतों में, तो एक बार दिमाग लगा के सोचिए जो भी गांव से संपर्क रखते होंगे, जो जो ठंडी में फसल दिखेंगी सब रबी की फसल है। तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जई, तोरिया, लाही, राई, सरसों हो गया, अलसी हो गया, मक्का, चना, मसूर, ये मटर, ये सभी जो हैं ये रबी की फसल हैं, जो कि गेहूँ के साथ ही जब गेहूँ बोया जाता है उसी टाइम की ये सभी फसलें हैं। तो इसमें से मक्का जो अगर बात कर लिया जाए तो मक्का रबी में भी आ जाता है, खरीफ में भी आ जाता है। ये सब उत्तर भारत की बात हो रही है। किसी किसी जगह पे अगर साउथ की बात करें तो कोई कोई ऐसा स्टेट रहता है जहाँ पे उसकी मौसम की कंडीशन थोड़ा सा अलग रहती है। तो कोई कोई खेती जो है कहीं के लिए वो रबी में आ जाती है, कहीं के लिए खरीफ में आ जाती है, कहीं के लिए जायद में आ जाती है। लेकिन बेसिकली अगर यूपी की बात करें तो यही जो बेसिक फसलें हैं जो कि रबी के मौसम में बोई जाती हैं। आगे बात करेंगे खरीफ की, तो इसकी बुआई जो है जून जुलाई में होती है और इसमें तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए। और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इसको बारिश ज़्यादा चाहिए। अभी जो हमने रबी की फसल देखी थी इसमें बारिश की बहुत कम ज़रूरत रहती है रबी की फसलों में, लेकिन खरीफ की फसलों में ये बारिश ज़्यादा मांगता है। लगभग 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसमें बारिश की ज़रूरत होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो धान की फसल है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तूर की दाल यानी अरहर की दाल, तो जूट हो गया, कपास हो गया, ये सभी जो है ये खरीफ की फसल में आ जाते हैं। इनमें से जो ये मूंग वगैरह है, मूंग है, ये जो कभी कभी मूंग और उड़द को जो है जायद की फसल के साथ भी रखा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये खरीफ की फसल में ही आएंगे। जायद की फसलों की बात करें तो दोनों के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। जैसे अभी गर्मी की बात करें तो इस टाइम पे जायद की फसलें होंगी, लगभग सभी खेत खाली होंगे, लेकिन तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी इस टाइम पे खूब मार्केट में आ रहे हैं, तो ये सब खेतों में दिखेंगे। खेतों में ये नहीं, मतलब जो तरबूज और खरबूजा जो है नदियों के किनारे जहाँ रेत होती है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह की खेती जो है इस टाइम पे हो रही है, जो गर्मी में हमें हेल्प करती है। हमारे जो भगवान ने भी इस तरह से फसलें बनाई हैं कि जिस मौसम में जिसकी ज़रूरत होती है वही पैदावार भी वही होती है। तो जायद की फसलों में ये सभी पैदावार होती है। आगे बात करेंगे गेहूं के बारे में पूछ लिया जाता है, तो गेहूं को हम यहाँ पे गेहूं और धान को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। गेहूं की बात करें तो किस कुल से संबंधित है, तो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, या फिर घास कुल भी लिखा मिल सकता है। तो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है गेहूं। जलवायु इसको चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा पाया जाता है गेहूँ। तापमान इसको 10 से 25 सेंटीग्रेड तक चाहिए सिर्फ, मतलब गर्मियों में जब इसके पकने का टाइम होता है, मेन टाइम जिसमें ज़्यादा समय तक ही रहता है, तो उस टाइम पे ठंडी पड़नी चाहिए। औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर लगभग, ज़्यादा वर्षा इसको नहीं चाहिए। वैज्ञानिक नाम इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 42 इसमें गुणसूत्र होते हैं। अब कुछ फसलें हैं जो मतलब जो गेहूं की प्रजातियां हैं, यहाँ पे प्रजातियां सभी देख लेंगे। तो ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम है, ट्रिटिकम स्पैरोकम है। ये प्रजातियां जो है मोहनजोदड़ो खुदाई के दौरान भी मिली थी, यही प्रजातियां मिली थी गेहूं की जो मोहनजोदड़ो खुदाई में भी मिली थी। इसके अलावा अन्य कुछ प्रजातियां जैसे सोनारा 64 है। ट्रिटिकेल गेहूँ, ट्रिटिकेल गेहूँ क्या है, तो ये गेहूँ और सरसों की क्रॉस प्रजाति, जो संकर प्रजाति कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग करा के जो उत्पन्न होती है, तो ट्रिटिकेल गेहूँ है ये। राज 3077, ये राज 3077 उस क्षेत्र में बुआई होती है इस गेहूँ की जहाँ पे देर से बुआई की जाती है।
फिर है मैक्रोनी गेहूँ। मैक्रोनी वो गेहूँ होता है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम होती है। इसमें मतलब वो ऐसे क्षेत्र में बोया जाता है जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होती है। और इसके अलावा यही मैक्रोनी गेहूँ हुई है जिससे सूजी बनती है, यानी रवा का निर्माण जो किया जाता है, रवा जो बनता है इसी गेहूँ से बनता है। फिर आता है इमर गेहूँ। ये इमर गेहूँ जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र में बोया जाता है। आगे बात करेंगे कुछ अन्य प्रजातियाँ, सभी गेहूँ की ही प्रजातियाँ हैं। तो सोनालिका हो गई, कुंदन, कल्याण, ये सभी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये चावल की है, गेहूँ की है या किसी अलग चीज़ की है। तो यहाँ पर सोनालिका हो गया, कुंदन हो गया, कल्याण, अर्जुन, सोना, गिरजा गोमती, ये गिरजा गोमती है, प्रभानी, चंद्रिका, भवानी, कंचन, मालवीय, भालिया, ये सभी जो प्रजातियाँ हैं ये सभी गेहूं की प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा ICAR के द्वारा जो भी प्रजाति विकसित की जाती है उसके नाम में पूषा लगा होगा। तो पूषा सिंधु गंगा जो है ये ICAR की प्रजाति है। नीलगिरी खापड़ी है, इसके अलावा पूषा मालवी है, ये सभी गेहूं की ही प्रजातियां हैं। एक आती है पूषा बेकर। पूषा बेकर से बिस्किट बनाया जाता है। बेकर से हो गया बिस्किट, यहाँ पे पूषा बेकर का यूज जो है बिस्किट बनाने में किया जाता है। अगर पूछा जाए कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो ग्लूटीन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन B1, B2, B6 जो है, या विटामिन ई काफ़ी पूछा जाता है। जो अंकुरित गेहूँ होते हैं जिनको भिगो दिया जाता है तो उसमें जो है विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में जो रोग लगते हैं तो येलो रस्ट लगता है, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। गेहूं का एक और रोग है जिसका नाम है करनाल बंटी, काफ़ी गेहूं का फेमस रोग है। और किस कवक से ये होता है तो टिलेटिया इंडिका से ये होता है। करनाल बंट गेहूं का रोग है, टिलेटिया इंडिका कवक से होता है। इसके अलावा गेहूं का मामा किसको कहा जाता है तो फ्लेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहते हैं। इसको एक तरह का खरपतवार होता है। इसको ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है तो एक खरपतवार नाशी होता है जिसका नाम है आइसोप्रोट्यूरान का यूज़ करते हैं गेहूं का मामा को हटाने के लिए। एक खरपतवार है उसको हटाने के लिए। अब धान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, तो ये भी ग्रेमिनी कुल से यानी घास कुल से आता है। वैज्ञानिक नाम है इसका ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। किस जलवायु में होता है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा पाया जाता है। तापमान इसको 24 से 25 सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। औसत वर्षा की बात करें तो वर्षा इसको ज़्यादा चाहिए, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको वर्षा चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी होनी चाहिए, फास्फोरस की होनी चाहिए और पोटेशियम। तो NPK इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व होते हैं जो खनिज मृदा में होनी चाहिए। इसके अलावा जैव उर्वरक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है धान में। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था UP PCS में भी, एजोला के बारे में पूछा गया था कि धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक यूज़ किया जाता है। तो एजोला जो है इसको यूज़ करते हैं और नील हरित शैवाल का भी इसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा संकर धान जो क्रॉस ब्रीडिंग करके जो धान बनाया गया था वो सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था तो चाइना में। अगला यहाँ पे बात करेंगे धान उत्पादन की कुछ अलग अलग विधियाँ होती है, अलग अलग जो जगह यूज़ की जाती हैं। तो जापान और फिलीपींस में यूज़ की जाती है दापोग विधि। दापोग विधि में जो है 12 से 14 दिन में इसमें पौधा तैयार हो जाता है, जल्दी पौधा इसमें तैयार हो जाता है और बीज की मात्रा भी इसमें ज़्यादा लगती है। ज़्यादा पास बीज करके जल्दी इसमें पौधरोपण हो जाता है। रोपाई विधि एक होती है जिसमें पानी भर के हमारे यहाँ अक्सर जो यही वाली विधि अपनाई जाती है, रोपाई विधि। आगे बात करेंगे श्री विधि एक होती है। श्री विधि में खर्चा जो है कम आता है, उपज अधिक होती है। इसमें एक एक पेड़ को एक एक जगह पे ऐसे लगाते हैं। तो श्री विधि जो है जो पेड़ को सीधे लगाया जाता है श्री विधि में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो है धान की खेती वर्ष में 3 बार की जाती है। चावल की फसल जो है वर्ष में 3 बार उगती है पश्चिम बंगाल में। अभी कौन कौन सी फसलें हैं जो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं तो एक का नाम है औस, दूसरे का अमन, तीसरे का बोरो। औस जो है ये सितंबर अक्टूबर में होती है, अमन जाड़े के टाइम पे और बोरो जो है ये गर्मी के टाइम पे होती है पश्चिम बंगाल में। अब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहीं पे धान की फसल ज़्यादा होगी। तो पश्चिम बंगाल जो है ये नंबर 1 पे आता है धान की फसल में। सेकंड पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अगर टोटल मतलब धान की फसल की बात करें, ये कृषि आर्थिकी डेटा में हमने पूरा कवर किया हुआ है कौन से स्टेट में क्या चीज़ ज़्यादा होता है। तो इसमें धान की बात करेंगे तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल आता है, सेकंड पे UP आता है, थर्ड पे पंजाब आता है। अगर गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और सेकंड पे जो है मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पे पंजाब आता है। पंजाब तीनों में तीसरे नंबर पर है। आगे बात करेंगे धान की प्रमुख जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली यहाँ पे जो पहली बौनी प्रजाति जो डॉर्फ प्रजाति पहली बोई गई थी वो थी जया प्रजाति। इसके अलावा साकेत है, गोविंद, कावेरी, रत्ना है, ये सभी धानी की प्रजातियाँ हैं। फिर सरजू है, मसूरी है, मंसूरी जिसको कहते हैं, पूषा 33 है, पूषा सुगंधा है, जमुना है धान की प्रजाति, करुणा है, पद्मा है, हंसा है, जगन्नाथ है, माही, कृष्णा, DDR 45, ये सभी जो हैं धान की प्रजातियां हैं जो मेनली यही पूछी जाती हैं एग्जाम में। आगे बात करेंगे अगर धान को मतलब चावल को ज़्यादा धो दिया गया तो कौन सी उसमें विटामिन नष्ट हो जाती है तो विटामिन B इसमें नष्ट होती है। आगे बात करेंगे
धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो खैरा रोग लगता है, और ये किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। और धान का जो खरपतवार नाशी होता है, किस चीज़ को यूज़ करते हैं खरपतवार नाशी के रूप में धान में, तो प्रोपेनिल को यूज़ करते हैं। प्रोपेनिल, इसको स्टेम 32 भी कहा जाता है, इस नाम से ही बिकता है। इसके अलावा क्यूटाक्लोर भी होता है जो मैचिटी नाम से बिकता है, मैचिटी वेजिलिस। आगे बात करेंगे कुछ मक्के की प्रजातियाँ यहाँ पर, तो मक्के की प्रजाति में आएगा D941 प्रकाश, विवेक शंकर, गंगा 5 पार्वती, हिम 129, राजेंद्र हाइब्रिड, शक्तिवन, माही कंचन, किरण, जवाहर मक्का, शक्तिमान, प्रभात, स्वीट कॉर्न, माधुरी। ये सभी जो है इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसको हम क्विज़ के माध्यम से भी कर लेंगे, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्विज़ के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उससे भी कर लेंगे। तो ये सभी जो है बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और एक बार अगर आप पढ़ेंगे इसको बोल के पढ़ेंगे, अगर मतलब अपने आप से अपनी आवाज़ सुनेंगे कान में, तो जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्रकाश जो है विवेक शंकर, गंगा 5 पार्वती, हिम 129, राजेंद्र हाइब्रिड, शक्तिवन, माही कंचन, किरण, जवाहर मक्का, शक्तिमान, प्रभात, स्वीट कॉर्न, माधुरी, ये सभी मक्के की प्रजातियां हैं। आगे बात करेंगे आम की जो प्रजातियां हैं, तो अल्फांसो आम जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसको आम का राजा कहा जाता है। सिंदूरी आम आंध्र प्रदेश में होता है। सफ़ेदा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये सफ़ेदा आम होता है। मैंगो शेक इसी से बनता है, जो बड़े बड़े आम आते हैं। तोतापरी आम जो आंध्र प्रदेश में होता है, माजा और फ्रूटी में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है लंगड़ा आम जो उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है और हरे रंग का होता है। चौसा आम उत्तर प्रदेश का है, पीला और रसदार आम होता है ये। दशहरी आम यूपी का सबसे मशहूर आम है, पीला और हरे रंग का होता है। कुछ अन्य आम के प्रकार जैसे रतौल हो गया, राम केला, आम्रपाली, मल्लिका। तो आम की प्रजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फलों की बात करें तो फलों में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे अमरूद की प्रजातियाँ, तो L40 जो है अमरूद की प्रजाति है। इलाहाबाद सफ़ेदा, ललित और संगम और सेब रंगी, से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ललित से, तो ललित अमरूद की प्रजाति है, संगम भी अमरूद की है, सेब रंग भी अमरूद की है। आंवला की बात करें तो NA6 है, NA7 है, NA10 है, कंचन, लक्ष्मी 52। जो इस तरह के नाम होते हैं ये कम पूछे जाते हैं, जो इस तरह के नाम होते हैं मतलब सीधे सीधे जो नाम होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। लीची की बात करें तो गुलाब सुगंध, शाही कलंकतिया। इसके अलावा बेल में NB5 आएगा, NB9, CISHP1, इसके बाद B2, ये सभी जो बेल की प्रजातियाँ हैं। केला में TC केला, G9। आगे बात करेंगे पपीता की, तो पूषा स्वादिष्ट, पूषा महिमा, मयूरी, CO3, CO4, सूर्या, रेड लेडी इंपॉर्टेंट है, रेड लेडी पपीते की प्रजाति मधुर है। गेंदा में पूषा नारंगी आ जाएगा, पूषा बसंती और जाफरी। रजनीगंधा की प्रजाति यहाँ पर वैभव है, सुवासिनी, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा। अगला यहाँ पर हल्दी की प्रजाति, तो हल्दी की प्रजाति में राजेंद्र आएगा, सोनिया आएगा, राजेंद्र हो गया, सोनिया, आज़ाद हल्दी, वल्लभ प्रिया इंपॉर्टेंट है, रोमा इंपॉर्टेंट है, वल्लभ प्रिया, रोमा, राजेंद्र, सोनिया, आज़ाद हल्दी। मिर्च की बात करें तो इंदिरा मिर्च आती है, उजाला मिर्च, परिहाट, महाज्वाला, दिव्य ज्योति, अनमोल, उल्का, ये सभी मिर्च की प्रजातियाँ हैं। लहसुन पहले पूछा जा चुका है, G1, G50, G282, G323, मतलब जी से जो भी शुरू होगा वो लहसुन है, समझ लीजिए। गार्लिक हो गया जी से। नेक्स्ट बात करेंगे अदरक की, तो सुप्रभा हो गया, NGC6 हो गया, वर्धा, बरुआ सागर लोकल, ये अदरक का नाम है, बरुआ सागर लोकल। इसके बाद आता है जामदानी गुलाब, ये नूरजहाँ और रानी साहिब। जामदानी गुलाब जो है नूरजहाँ इसकी प्रजाति है और रानी साहिब इसकी प्रजाति है। टमाटर भी पूछा जाता है काफ़ी, तो अर्का विकास इसकी प्रजाति है, पूसा रूबी है, पूसा गौरव, सोनाली, शीतल, पूसा अली, ये सभी टमाटर की प्रजातियां हैं। खरबूजे की पूसा रसराज, हरा मधु, जहाँ पे मधु आएगा समझ लीजिए खरबूजे की प्रजाति है, शरबती, मधुरस, दुर्गापुर मधु, हिसार मधुर, अर्का, राजहंस, ये सभी खरबूजे की प्रजातियां हैं। भिंडी में ये परभानी क्रांति जो है ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, परभन क्रांति, ये भिंडी की प्रजाति है। फिर है पूसा सावनी और अर्का अनामिका, ये सभी भिंडी की प्रजातियाँ हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से जो है कोई भी प्रजाति आपसे पूछी जा सकती है। इतने ही छोटे वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मान के चलिए। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, और उसमें ही आपको सभी 100 नोट्स और जो भी टेस्ट वगैरह होंगे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।